नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 प्री का एग्जाम कल यानी 12 अक्टूबर को खत्म हुआ। पेपर जब खत्म हुआ उसके बाद बहुत सारा फीडबैक आया है। लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर बाकियों का रहा। उनका क्या रहा वो तो उन्होंने जो फील किया तो किया ही, लेकिन बाकियों का भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने बाकियों ने क्या अनुभव किया। कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर था। आपने जो फील किया वो तो किया, लेकिन पेपर किस तरह से जब मैंने देखा तो मुझे क्या लगा और बाकियों ने क्या अनुभव किया उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो दो तीन बातें पहले बता दूं मैं आपको कि ये जो पेपर था मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगा वो एक मीडियम टाइप का पेपर था, ना बहुत हार्ड ना बहुत ही इजी। ये एक ऐसा पेपर था जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगा कि आपको आते हैं, आपने अटेम्प्ट भी किया, बट वहां पर दुविधा हो जाती है कि क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बहुत सारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो जिसमें ऑप्शन थे वो वहां कंफ्यूज कर देता है कि वहां पे कि ओनली वन राइट है कि ओनली टू राइट है कि वन एंड टू दोनों राइट है। तो वो वहां पर भी दुविधा बन जाती है चीजों की लेकर। तो ऐसे जो पेपर होते हैं जो लगते बहुत आसान हैं, बट जब आप और गहराई में जाते हो तो पता लगता है कि यार ये पेपर उतना भी आसान नहीं था जितना हमें लग रहा था। ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा पेपर देखने के बाद। मैंने पिछली बार एक बात आपसे बोली थी, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जब 2024 का पेपर खत्म हुआ था मैंने एक बात बोली थी कि 24 का पेपर जो है एक मुश्किल पेपर है पीसीएस के स्टैंडर्ड के हिसाब से। पीसीएस का जो पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है, उसके स्टैंडर्ड का से पेपर मुश्किल है। बट इतिहास गवाह है, जब मैंने उस समय कहा था कि इतिहास गवाह, जब जब यूपी पीसीएस में पेपर मुश्किल आया है अगले साल का पेपर इजी आया है, रिलेटिवली आसान आया है, थोड़ा फैक्चुअल आया है। बिल्कुल वही बात निकली है। 2024 का पेपर से हम कंपेयर करते हैं 25 के पेपर में, तो 25 का पेपर काफी पीसीएस यूपी पीसीएस ओरिएंटेड था, यानी कि जैसा आता वैसा ही था। थोड़ा कंफ्यूजन था 19-20 का था, लेकिन उसको आप यूपीएससी की तरह नहीं रख सकते कि अब यूपीएससी की तरह पेपर आया, वैसा नहीं था। जो 24 का था वैसा नहीं था, आसान पेपर था। घटना चक्र को पढ़े होंगे तो उसमें से आ गया पेपर, ऐसा था। जिसने ठीक से रेंज कवर की होगी उसने कर लिया होगा, ऐसा पेपर था। ठीक है, उसमें ही 19-20 हो जाता है, थोड़ा सा जैसे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। बट पेपर कोई ऐसा नहीं था जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, किताबें कोचिंग पढ़ा रही हैं, उससे आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन आ रहे हो, ऐसा नहीं था। 24 वाले पेपर में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ रेंज थे, मतलब जो अमूमन हम पढ़ते नहीं वैसे क्वेश्चन थे। लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन था जो आपने पढ़े हैं, याद रह पाए नहीं रह पाए वो अलग बात है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है वो अलग बात है, बट आप अनुभव कर लोगे कि यार ये पढ़ा हुआ है, ये देखा हुआ है, जानते हैं इसको। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड पेपर जो अब हम कट ऑफ देखते चलते हैं कि जो मेरे अकॉर्डिंग जब ऐसा पेपर आता है तो किस तरह कट ऑफ बनती है। पहले समझते क्वेश्चन, ये तो नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। नंबर ऑफ सीट सुनने में भी आ रहा है लगभग 800 के आसपास पहुंच गई हैं, ये एक नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर आ रहा है 800 के आसपास पहुंच गई हैं। वो पता लगेगा कि जब प्री का रिजल्ट आने से पहले तक जितनी अधियाचन आ जाते हैं उतना चलता है, लेकिन 800 मान लेते हैं, हमें मानते हैं कि 800 के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं मैं। तो जब 800 नंबर ऑफ सीट्स हैं तो मुझे लगता है कि जर्नल और ओबीसी जो वर्ग के लोग हैं 90 के आसपास कट ऑफ जाएगा, यानी 90 क्वेश्चंस पे जाएगा नेट, नेगेटिव मिलाने के बाद। ठीक है, 90 क्वेश्चन जो है वो जाना चाहिए कट ऑफ जनरल कैटेगरी का और ओबीसी का। इसमें से 19-20 होता है, 89 हो सकता है, 90 हो सकता है, 91 हो सकता है, इस तरह हो सकता है। लेकिन यही आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल भी नहीं है जहां पर जनरल कैटेगरी के लोग चले जाएं 85 से नीचे चले जाएं, ऐसा नहीं था। पेपर ठीक था, मतलब मीडियम था। इसका अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, 90। और अगर हम एससी और फीमेल की बात करते हैं तो ये कट ऑफ हमें 85 के आसपास का नजर आ रहा है। हो सकता है 84 हो जाए, ठीक है, 84, 83 एंड हाफ हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन आसपास इसी रेंज का रहेगा। तो आप प्लस माइनस 2 क्वेश्चन रख लो अगर बहुत सेफ्टी आप चाहते हो तो। मतलब अगर जनरल कैटेगरी में है, अगर आप 88 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप एससी और ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, एससी और फीमेल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अगर आप 83, 84 क्वेश्चन के आसपास जा रहे हो, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। या इनफैक्ट मैं आपसे और बोलता हूं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके 85 से ऊपर हो गए हैं, और क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 800 जो है क्या 1000 होंगे कि नहीं होंगे। अगर एक कंडीशन, मैं बस एक कंडीशन ले रहा हूं कि अगर 1000 सीटें हो जाती हैं, ठीक है,
तो ये कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। तो जिसके भी 85 क्वेश्चन यहां पर हो रहे हैं, जिसके भी आप देख रहे हो कि अगर 85 जा रहा है कैटेगरी में, ठीक है, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर और ओबीसी में, तो आप 85 वाले लोग मेन शुरू तैयारी करते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से 90 जाएगा, लेकिन फॉर सेफर साइड, क्योंकि देखिए अगर निकल गया प्री, आप तैयारी आपने नहीं की, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है, प्री निकल गया, आपका नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई, प्री निकल गया, तो फिर वो टाइम लॉस हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं फिर निकलने का। तो वही मैं कह रहा हूं कि 80 वाले जितने भी हैं आप वो मेंस तैयारी कर दें। वैसे रहेगा 85 के आसपास ही रहेगा जो मेरे हिसाब से है, लेकिन 80 वाले भी कर सकते हैं फॉर 5% 10% संभावना के साथ कि भैया चलो अगर निकल गया तो मेंस ये 1.5 महीने का भी इस्तेमाल कर ले, हम वेस्ट ना जाए। तो जो भी 80 से ऊपर हैं उन सबको मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए, कम से कम 1.5 महीने का समय है, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। नहीं भी होता है कोई बात नहीं भाई, अगले साल के अभी 6 महीने बाद पेपर हो जाएगा आपका। 2026 का पेपर पहले होगा, अक्टूबर में नहीं होगा, मई जून तक संभावना है कि पेपर हो जाए, ऐसी बहुत बहुत संभावना है, खबर निकल के आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका क्या कहना है, आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे बाकी लोग भी इसको जान सके। धन्यवाद।